थॉर लव एंड थंडर तो आने वाली है, उसी के साथ मार्वल का सबसे पावरफुल एक विलेन गॉड द बुचर भी देखने को मिलेगा, जो कि थेनोस से भी शक्तिशाली है, जो गॉड्स को मारता है, यानी गॉड हंटर। तो अगर थॉर पसंद है और मूवी देखने वाले हो तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी है आपको देखना। हालांकि मूवी में गॉर का रोल तो फाइनली क्रिस्टियन बेल निभाने वाले हैं, तो टक्कर तो बाबा झमाझम होने वाली है। पर पहले जान लो कौन है गॉड द गॉड बुचर यानी गॉड हंटर, जिसने थॉर को बंदी बनाया और 3 अलग अलग टाइमलाइन में जाकर हराया। अगर आप चाहते हैं इनकी कॉमिक्स पढ़ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दे रखी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे इजीली कॉमिक्स पढ़ सकते हैं अपने अंदाज में। कहानी की शुरुआत होती है 3000 साल पुराने एक ग्रह से, जहां खाने को कुछ नहीं है, भूख मरी है, साथ ही उस ग्रह पर भूकंप आते रहते हैं, अलग अलग बीमारियां फैली हुई है। यहीं पर एक कबीला है जो जिंदा है, रहने के लिए अलग अलग जगह जाता रहता है। ये जंगली जानवर भी रहते हैं। कबीले वाले भगवान में बड़ा विश्वास रखते हैं, यानी धार्मिक प्रवृत्ति के, इसलिए इतने बुरे हाल में है। इतने बुरे हाल में होने के बावजूद भी वो भगवान को पूजना नहीं भूलते। इसी कबीले में पैदा होता है गौर, जिसके बचपन में ही उसकी माँ को कुछ जंगली जानवर मार खा जाते हैं। जब उसने शादी की तो उसकी पत्नी एक भूकंप के चलते मर जाती है। उसके बाद उसके बच्चे जो होते हैं उसकी गोद में ही दम तोड़ देते हैं। इसी दुख और गुस्से से कबीलों वालों से वो ये बोल देता है कि भैया उसका भगवान जो है स्वार्थी है, वो कभी भी मदद नहीं करता और हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, और अब वो उनकी कभी भी प्रार्थना नहीं करेगा। ये सब सुन के पूरे कबीले वाले गौर को कबीले से निकाल देते हैं और उसे अपने हाल पे छोड़ देते हैं। गौर उसी दिन से इधर उधर भटकता रहता है, दिन ब दिन मरता रहता है। वो मरने वाला ही होता है कि उसे 2 गॉड यानी 2 भगवान आसमान में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एक की ड्रेस काले कलर की होती है और दूसरी की होती है गोल्डन कलर। काले ड्रेस में और कोई नहीं, गॉड ऑफ सिम्बियोट होता है, यानी कि आप समझ लीजिए वेनम का गॉड भगवान, यानी कि नल, जो कि अंधेरे पर राज करता है, यानी तमराज किल्विश। तो नल जो होता है अंधेरे की दुनिया का सरताज है। तो वो सेलेस्टियल जो कि आपने इटर्नल्स में देखे हैं उनसे भी पहले धरती पर आ चुका रहता है, पर वो सोया हुआ रहता है। और जब सेलेस्टियल आए तो उन्होंने ग्रह बनाए, तब जो लाइट ऑफ क्रिएशन होता है उसकी वजह से जो नल अंधेरे में सोया हुआ रहता है वो जाग जाता है, और फिर नल एक मोस्ट पावरफुल हथियार बनाता है अपनी परछाई से, जिसका नाम होता है नेक्रो स्वॉर्ड, जो कि मार्वल सिनेमैटिक का सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन है, जिसे आपने थॉर रैग्नारोक में लेडी ऑफ डेथ यानी हेला के हाथ में भी देखा ही है। ये इतना पावरफुल है कि इसके एक ही वार से नल ने एक सेलेस्टियल का सर ही काट दिया था। आपको गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में नोवेर नाम का ग्रह तो याद ही होगा। वो जो ग्रह होता है एक्चुअल में सेलेस्टियल का सर होता है, जो नल के द्वारा काटा जाता है, और वो उसी हथियार से कई सारे भगवानों को मार देता है। इसी के चलते उसका सामना एक आर्मी ऑफ गोल्ड आर्मर गॉड से होता है, जहां लड़ते हुए नल बुरी तरह घायल हो जाता है गोल्ड आर्मर गॉड के भाले की वजह से, और दोनों लड़ते हुए गिरते हैं सीधे गौर के सामने, जहां गोल्ड आर्मर गॉड तो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन वहीं पे कोमा में चले जाता है नल, और घायल होने की वजह से गोल्ड आर्मर गॉड गौर से मदद मांगता है। और ये देख के गौर और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब मुझे मदद की जरूरत थी तब तुम कहाँ थे। गुस्से में पास में पड़ा नेक्रो स्वॉर्ड उठाकर वो उसे मार देता है और नल को मरा समझ के वहां से चले जाता है, और उसी के चलते नेक्रो स्वॉर्ड की वजह से उसमें बहुत सारी पावर आ जाती है। उसी के बाद वो सारे गॉड्स को ढूंढने निकल पड़ता है और हजारों गॉड्स को मार देता है, जैसे गॉड ऑफ प्लेग, गॉड ऑफ अर्थक्वेक, और उसी के चलते उसका नाम पड़ता है गॉर द गॉड बुचर यानी गॉड हंटर। इसके बाद उसका सामना होता है गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर से, जहां दोनों की बहुत ही लंबी फाइट चलती है, जहां हमें 3 अलग अलग थॉर देखने को मिलते हैं इनकी फाइट के बीच में, क्योंकि अलग अलग कॉमिक्स में बहुत लंबी फाइट चलाई गई है। कॉमिक्स में लड़ाई तो बहुत टाइम तक चली, लेकिन शॉर्ट में कहूं तो थॉर आखिर में गौर को मार देता है। तो ये थी कहानी उस डेंजरस विलेन की जिसका नाम है गॉर द गॉड बुचर गॉड हंटर की। हालांकि ओरिजिन देखो तो बड़ी ही तगड़ी है, एकदम केजीएफ टाइप की, भैया हर कहीं से भाई दुख वगैरह का सामना, और फाइनली वो सभी को मारना चालू कर देता, और लास्ट में उसका दी एंड भी बड़ा ही तगड़ा है। सो बहुत ही बढ़िया सी ओरिजिन रही है। सो इसीलिए मार्वल का बहुत ही मास विलेन रहा है, जो हमें थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिलेगा। सो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में बताना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।